सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं इफ्को बाजार फरेंदा केंद्र से रोहित सिंह बात कर रहा हूं। हमारे किसान भाई इस समय रबी की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। जैसे कि रबी की फसल में हम देखते हैं कि गेहूं की बुआई में अंकुरण अच्छा हो, उसके लिए हम DAP 12, 32, 16, 20, 20, 0, 13, 10, 26, 26 ऐसे बहुत सारी खादों का हम प्राथमिकता से डालने का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे कुछ किसान हैं वो जानते हैं कि हमको DAP ही बहुत अच्छी खाद है और DAP डालने से हमारा गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा। तो किसान भाई ध्यान दें कि अगर आपको DAP मान लीजिए नहीं मिलती है तो आप कौन सी खाद डालें कि जिससे कि रबी की फसल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, मटर हो, सरसों हो, कुछ भी तोरिया बोना है तो आपको हमारे पास ये अपना इफ्को का ये 20-20-0-13 खाद है। हम अपने भाई से बताएंगे, ये दिखाएं कि ये अमोनियम फास्फेट जो है सल्फेट, अमोनियम फास्फेट सल्फेट एक खाद है। यहाँ पे लिखा है 20-20-0-13, मतलब इसमें हम बताएं आपको कि 20% इसमें नाइट्रोजन है, 20 फास्फोरस है, पोटास 0% है और 13% इसमें सल्फर है। सल्फर की मात्रा इसमें एक बोरी 50 किलो में 7 kg है। मेरे किसान भाई, एक बोरी में 7 किलो सल्फर आपको मिल गया, नाइट्रोजन 20% मिल गया, फास्फोरस 20% मिल गया, डाई में 0% पोटास है। ये डाई में 0% पोटास है और यहाँ पे भी 0 है, लेकिन डाई में सल्फर नहीं मिल रहा है। 1846 कुछ किसान इसको बोलते हैं 1846 है। आते हैं मुझसे खाद खरीदने तो कहते हैं क्या भैया 1846 है, क्या हमको डाई है, क्या डाई DAP है, बहुत सारी भाषा में बात करते हैं। तो ये हमारा DAP लिखा है, तो DAP में जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का, तो नाइट्रोजन इसमें 18% होता है DAP में और 46% फास्फोरस होता है और पोटास इसमें 0% है। वैसे ही अगर 20-20-0-13 NPKS की बात करें, NPKS, इसको खाद को अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है अमोनियम फास्फेट सल्फेट इसको बोलते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में बात बोलें तो NPKS, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटास और S मतलब सल्फर। सल्फर पौधों के लिए हरियाली, वृद्धि, विकास, जड़ का विकास, ये सारा चीज़ करता है। और प्लस तिलहनी फसलों में जैसे आप बो रहे हैं सरसों, तो सरसों में तेल की मात्रा अगर बढ़ाना है तो सल्फर का प्रयोग अलग से भी आप लोग करते हैं। तो ये सरसों के लिए तो रामबाण खाद है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट भी सरसों के लिए बो सकते हैं, तो उसमें सल्फर की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे DAP आपके पास नहीं है उपलब्ध, आप रबी की फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो 20-20-0-13 खाद आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको DAP के परसेंटेज में नाइट्रोजन 2% अधिक मिल जाएगा और फास्फोरस इसमें 46 है तो इसमें 20% है तो 26% कम मिलेगा। लेकिन पोटास दोनों में 0 है, मैंने बताया बार बार, और 13% इसमें सल्फर अधिक है। 13% मतलब 7 किलो सल्फर एक बोरी में अधिक है। दूसरी बात, ये काम क्या करता है कि आपके फसल का जो है वृद्धि विकास के साथ हरियाली बहुत अच्छा लाएगा। और इसमें एक खास बात ये है कि 20-20-0-13 डालने से आपको ठंडी वाली फसलों में जैसे पाला लगता है तो सल्फर उसमें पाला नहीं लगने देगा और उसके बाद वृद्धि विकास भी अच्छा होगा। तो मेरे किसान भाई देखें, अगर जिस खेत में DAP लगातार 10 सालों से 15 सालों से आप डालते आ रहे हैं, तो जिस खेत में DAP बार बार पड़ती है तो DAP में फास्फोरस अधिक होता है। कितना होता है? 46%। ये 46% DAP में फास्फोरस होता है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है ज़मीन में, मान लो अगर DAP आप बार बार खेत में डाल रहे हैं लेकिन कभी मिट्टी की जांच नहीं करा रहे हैं, तो कैसे जाने कि हमारे मृदा में क्या दिक्कत आ रही है। तो बार बार अगर DAP डाल रहे हैं, DAP में 46% फास्फोरस पाया जा रहा है, लेकिन अगर फास्फोरस की अधिकता हो जाए यानी कि ये ज़्यादा हो रहा है ज़मीन में, तो आपको कौन कौन पोषक तत्व पौधों में मिल होने के बाद भी उनकी अनुपलब्धता हो जाती है। जैसे जिंक है, ये जिंक आप डालेंगे, कैल्शियम है, मैग्नीज है और जो है मैग्नीशियम, तो ये और फेरस, ये 4 पोषक तत्व ऐसे हैं, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज और फेरस। अगर जिस खेत में डाई की मात्रा आप ज़्यादा डालें और यानी कि डाई के रूप में फास्फोरस ज़्यादा पड़ गया, तो आपके खेत में जो हरियाली आपकी गायब हो जा रही है। आप कहते हैं 1.5 बोरा 2 बोरा DAP तक, बहुत सारे किसान हैं कि 1.5 से 2 बोरा तक DAP गेहूं में 1 एकड़ में डालते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। तो
अगर ज़्यादा डीएपी डालते हैं, ज़्यादा फास्फोरस खेत में हो जाता है, तो उनके खेत में अगर उपलब्ध है जिंक, वो भी अनुपलब्ध हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। जिंक की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, मैग्नीज की कमी हो जाएगी, फेरस की कमी हो जाएगी। तो हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच कराना तो ना के मात्रा के रूप में है। बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे अभियान भी चलते हैं, तो मिट्टी की जांच वो नहीं कराते हैं, क्योंकि हम अपने बॉडी का चेकअप तो कराते हैं लेकिन मिट्टी का जांच नहीं कराते हैं, जिसके वजह से सही संतुलित खाद खेत में नहीं पड़ती है। उसीलिए जो उत्पादन भी होता है वो क्वालिटी वाला नहीं होता है, जिससे कि जो इंसान उसको खाता है वो हमेशा बीमार रहता है, कुछ ना कुछ उसको बीमारियां रहती हैं। तो हमारे किसान भाई अपने खेत में संतुलित खाद डालें और कोई भी खाद अधिक ना डालें। जो खाद अधिक डालेंगे तो कोई ना कोई चीज़ को वो कम कर देगी। जैसे मैंने बताया कि डीएपी में फास्फोरस अधिक है, डालते कई सालों से डाल रहे हैं। आप लोग जैविक रूप से वर्मी कंपोस्ट खेत में नहीं डाल रहे हैं, क्या केचुआ वाली खाद जिसको बोलते हैं, उसमें कंपोस्ट जो गोबर की खाद होती है, भैंस का जो गोबर है, गाय का गोबर है, वो नहीं डाल रहे हैं, जिससे मृदा का जो स्तर है वो क्वालिटी वो गिरती जा रही है। तो हमारे किसान भाई ढैंचा की भी खेती नहीं कर रहे हैं, मूंग वाली दाल वाली फसलें नहीं उगा रहे हैं, जिससे कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से स्थिरीकरण होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को संतुलित फर्टिलाइज़र में जब कभी कभी खाद बदल के भी डालना चाहिए खेत में। जैसे आपका मन है रोज़ 20 दिन से अरहर की दाल खा रहे हैं, तो कभी कभी मूंग की दाल या उड़द की दाल या मसूर की बनती है तो बहुत अच्छा लगता होगा। वैसे ही फसल भी है, उसको 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो 16 पोषक तत्व में हमारे किसान मोस्टली 3-4 पोषक तत्व डालते हैं। बहुत कहने पे पोटाश डालेंगे, नहीं तो डाई यूरिया तो ये ज़रूर पड़ती है उनके खेत में, चाहे कुछ पड़े या ना पड़े। तो हमारे किसान भाई ध्यान दें कि अगर खाद आपको 12-32-16 मिल रही है या 20-20-0-13 खाद यानी PKS 20-20-0-13 खाद अगर मिल रही है तो उसको अपने खेत में डालेंगे तो डीएपी की कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि उससे बेहतर उत्पादन भी होगा और फास्फोरस जो ज़्यादा उसमें खेत में पड़ा है वो इस फसल को आराम से मिल भी जाएगा। और इफ्को का एक कंसोर्टिया उत्पाद आता है, उसको गेहूं के बीज में मिला लें। या आपकी समझ में आ रहा है कि डीएपी की जगह और क्या मिला के डालें, तो नैनो डीएपी बीज में मिला के डाल दें, इससे आपका उत्पादन बढ़िया होगा। तो किसान भाई 1350 रुपये इसका दाम है। ये 20-20-0-13 खाद इसको जो है अपने खेत में डालें, 50 किलो का एक कट्टा डालें और आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। इफ्को बाज़ार केंद्र पे ये जो है 20-20-0-13 खाद NPKS उपलब्ध है। इसमें 13% जो है सल्फ़र है, जिसको एक बोरी में 7 किलो सल्फ़र पाया जाता है। बहुत ही अच्छा खाद है, इसको आप डालिए। धन्यवाद।